हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में विच आई टेक्स्टेड इन माय कम्युनिटी चैनल ऑन व्हाट्सएप कि डू स्टडी अबाउट दैट स्टॉक। एंड हम लोगों ने स्टडी किया था एंड फ्यू पीपल जिनकी मर्जी थी उन्होंने पोजीशंस बिल्ड करे। मैंने पर्सनली भी इसमें पोजीशन बिल्ड किया था एंड आई एम आउट ऑफ द स्टॉक फुल्ली, बट इवेंचुअली ये स्टॉक मेरे रेडार पे अभी भी है। मैं फ्यूचर में भी इस पर फिर से री एंट्री लूँगा। नाउ क्यों, कैसे और क्या क्या चीज़ें हमने देख के इस स्टॉक को पिक किया था, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना कोई देरी करके लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू माय लैपटॉप स्क्रीन। सो अभी सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल शो यू फर्स्ट टेक्निकल, फिर फंडामेंटल और फिर इंडेक्स वाइज कैसे। तो जब हम लोग टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं, सो दिस इज द कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। अब सबसे पहले टेक्निकल सेटअप की अगर बात करें तो आपको दिखेगा मंथली चार्ट पे, अगर मैं मंथली चार्ट को बहुत बड़ा कर दूं, सो यू विल सी दिस ब्यूटीफुल मल्टी ईयर, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा एक बेस बना है। देयर इज दिस मल्टी ईयर बेस विच इज 2894 डेज एंड स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे है। कोई भी चीज़ अगर 52 वीक हाई लाइफ टाइम हाई पे है, वो ऑटोमेटिकली मेरे रेडार पे आ जाती है, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट मस्ट बी गोइंग ऑन, राइट। हम कोई स्टॉक ले रहे हैं जो जमीन पे गिरा हुआ है, कोई एक स्टॉक है जो लाइफ टाइम हाई छू रहा है, मतलब किसी को तो कुछ ज्यादा पता है ना। द मार्केट ऑलवेज नोज मोर देन अस, मेरा ये मानना है। तो अगर कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे है तो वी शुड गिव इट प्रायोरिटी कि क्या चल रहा है उस स्टॉक में, क्योंकि कोई चीज जब लाइफ टाइम हाई पे जा रही है वो 100 का चीज 200 हो सकता है। सो दैट इज द होल अप्रोच आई टेक। हाँ, बस हमें रीजंस पता होने चाहिए कि वी आर बाइंग इट एट अ रीजनेबल प्राइस, ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, ज्यादा वैल्यूएशन पे नहीं खरीद रहे, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस इज एन अप्रोच विच आई फॉलो। सब चार्ट पे क्लियरली आगे देख सकते हैं कि देयर इज दिस पैटर्न। इफ आई ड्रॉ इट इनिशियली दिस एंड दिस, इसका कलर चेंज करता हूँ। ओके, सो दिस इज द बेसिक कप विद हैंडल पैटर्न। ये मूविंग एवरेजेस जो है ये नॉर्मल मूविंग एवरेजेस नहीं है। इवेंचुअली मैं इस मूविंग एवरेज के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, ये मैंने खुद बनाया है। दीज मूविंग एवरेजेस आर मेड बाय मी, मैंने ही कोड किया है इनका। सो ये थोड़ा अलग, we'll talk that in another video। बट यहाँ से इसका ब्रेकआउट आता है, ये लाइफ टाइम हाई जो इसका ऑल टाइम हाई था 333 का, उसको ब्रेक करके फिर इसने यहाँ पे पुल बैक दिया। नाउ बहुत ही की फैक्टर क्या था, मंथली चार्ट पे जब बेस बना तो फिर मैंने वीकली चार्ट पे हम लोग गए। अब वीकली चार्ट पे हमने क्या देखा कि स्टॉक जो है अपने पुराने सपोर्ट पे आया है। इफ यू सी द ओल्ड रेजिस्टेंस, स्टॉक अपने यहाँ पे आया है एंड उसके बाद जब स्टॉक ने यहाँ पे आया, स्टॉक यहाँ पे आने के बाद स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने यहाँ पे आके अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, हम लोग बहुत बात करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम कोरिलेशन और बुलिश बेयरिश स्ट्रक्चर के ऊपर। आपको एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न दिखेगा यहाँ पे। जितने भी आप पैटर्न पढ़ते हो वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, वो स्ट्रक्चर शिफ्ट के कारण वैसे दिखता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो यहाँ पे ये स्टॉक ने चेंज है। हमारी एंट्री थी बिल्कुल यहाँ पे अराउंड 320 कुछ प्राइस पे ऊपर हमने एक्यूमुलेट करना चालू किया था, वी एक्यूमुलेटेड। सो मेरा जो मेन कैंडल था एंट्री करने का वीकली चार्ट के ऊपर वो ये था, which is this 13th जुलाई 2026 कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ, आई स्टार्टेड बाइंग एंड फिर थोड़ा पुल बैक में भी मैंने खरीदना चालू किया था। नाउ आई विल टेक यू टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे जैसे ही हम आते हैं हमें बहुत क्लियरली दिखता है दिस इज द प्राइस लेवल, दिस इज द जोन पर मैंने थोड़ी बहुत बाइंग करी थी एंड यही जोन के अंदर मेरा मेजॉरिटी एवरेज प्राइस इसी के अंदर है। सो अगर मैं अपना एवरेज प्राइस 328 ही मान लेता हूँ एंड जब ये कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, सो वी इवेंचुअली मेड लाइक ओवरऑल गेन कुछ 33% था, किसी का 29%, किसी का 27%। ऐसा इसीलिए था क्योंकि सबने एक ही प्राइस पे बाइंग नहीं करा था और ये असल में एक इन्वेस्टमेंट टाइप है। इट्स अ लॉन्ग टर्म बेट, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म बेट। बट क्योंकि अचानक ही 33% का मूव आ गया है, I have fully exited of it because I just wanted to cash in quick। क्योंकि मैं बार मैंने पूरा एसेट बबल के ऊपर वीडियो बनाया था कि कोई भी चीज़ अगर मीन से दूर जाती है, कोई भी चीज़ अगर एवरेज से दूर जाती है, दैट विल इवेंचुअली कम बैक टू द एवरेज। सो जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्विक गेन था, सो आई थॉट आई जस्ट बुक इट क्योंकि मेरे को पैसा रोटेट करने का ऑप्शन मिल रहा था। बट इवेंचुअली जैसे ये पुल बैक आता है एंड थोड़ा भी नीचे आता है प्राइस, सेटअप एकदम प्रॉपर भी नहीं बनता जैसा यूजुअली सेटअप स्विंग ट्रेडिंग में बनता है। बट फिर भी आई स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग बिकॉज आई वांट टू होल्ड इट फॉर द लॉन्गर टर्म। सो ये था चार्ट वाइज। अब चार्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, एक तो ये अपने इंडेक्स को बीट कर रहा था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका हाई था CNX 500, जिससे कि मैं स्टॉक को कंपेयर कर रहा था। जब भी ये पिंक में होता है दैट मीन्स द स्टॉक इज नॉट डूइंग दैट गुड, और जब भी ये ब्लू में होता है दैट मीन्स द स्टॉक इज डूइंग गुड। सो नाउ
ये एक रीज़न था। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे पूरे फ्रेमवर्क में ही है जो हम लोग, मतलब ये इंडिकेटर मैंने जब से कोड किया है, इवेंचुअली अगर कोई भी स्टॉक, कोई भी चार्ट इस इंडिकेटर पे वैलिड नहीं है, मैं उसको देखता ही नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, नो मैटर हाउ गुड द फंडामेंटल्स ऑफ अ कंपनी लुक, इफ समथिंग इज नॉट मैचिंग ऑन दिस इंडिकेटर, मैं अब देखूंगा ही नहीं, वो स्टॉक मैटर ही नहीं करता। सो एकदम ही की इंपॉर्टेंट रीजन था ये 22 जून 2026 के कैंडल पे यहाँ पे ग्रीन आया था। So that was the reason why it even popped up on my screener. अब जैसे ही स्क्रीनर पे आया, मैंने थोड़ा वेट किया, अच्छा खासा बेस बना, एंड इवेंचुअली दैट्स हाउ आई वेंट। और फिर मैंने जाके फंडामेंटल्स देखी। अब मैं फंडामेंटल्स को अपने स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूँ। ओके, सो अभी हम लोग आ चुके हैं M&M फाइनेंसेस के स्क्रीनर के ऊपर, फंडामेंटल्स वैल्यूएशंस के ऊपर। सो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक का पी क्या है, 16.3, और ROE है 12.3 एंड ROC इज 8.72। सो ऑल दिस मैटर करते हैं। जब भी मैं इन्वेस्ट करने जाता हूँ, आई सी डिविडेंड यील्ड कितना है थोड़ा, एट द एंड ऑफ द डे इफ आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक, मुझे डिविडेंड आ जाए, क्योंकि वो डिविडेंड एक फंडामेंटल स्टॉप लॉस की तरफ है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं प्रोज ऑफ द कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 37.4। इन्वेस्ट करना एक आर्ट है, वी डोंट स्प्रे एंड प्रे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। वी डोंट स्प्रे एंड वी डोंट स्प्रे एंड प्रे। तो मतलब 5% एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना आज ही करके बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आई स्टार्ट ऑफ विद 1% ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो कि चलो देखते हैं, थीसिस काम कर रहा है, ठीक है, तो 0.5 ऐड करते हैं, 0.5 और ऐड करते हैं। अच्छा, ये लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है, और ऐड करते हैं। अच्छा, जो मेरा थीसिस था वो सही हो रहा है, और ऐड करते हैं। ऐसे कर करके आई कीप एडिंग इनटू पोजीशंस एंड दैट्स हाउ आई बिल्ट इट अप। बट हियर द रीजन वाज, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज price dividend was 37.4. The thing is, at the end of the day, if it does not work technically, मैं तो ऐसे ही स्टॉक से निकल जाता। और उसके बाद P रेशियो, सो द P ऑफ दिस कंपनी वाज वे टू लो, ठीक है, बहुत ही नीचे था। सो आई थॉट कि थोड़ा तो अब इसको, मतलब P कॉन्ट्रैक्शन होता है तो P एक्सपेंशन भी होना चाहिए। सो एवरेज के बाद ट्राई करता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट है। इवन इन टेक्निकल्स आई ट्राई टू बाय क्लोज टू द एवरेजेस, इवन इन फंडामेंटल्स आई ट्राई टू बाय क्लोज टू द एवरेजेस। बट पी का अलग कॉन्सेप्ट है, एक स्टॉक 250 का पी हो सकता है, कल को 750 का पी भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस क्या है, एस्टिमेट है फ्यूचर ग्रोथ का। सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच। लो पी स्टॉक्स ही लेने चाहिए, बड़े पी स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो नाउ इफ आई जस्ट स्क्रॉल डाउन, और एक चीज मैं दिखाऊंगा, याद रखिएगा हमारा जो स्टॉक था वो लाइफ टाइम हाई पे, अभी द स्टॉक जस्ट हिट अ लाइफ टाइम हाई 408 If the stock is at lifetime high, now when we scroll down and we see profit and loss के figures, you will see that the net profit of the company is also about to hit a lifetime high। 2,861 crores का मार्च 2026 का प्रॉफिट था इनका, and the trailing 12 months profit is 3,260। This is the key thing। अब इसमें पैसे कहाँ से आए, CFO देखना धीरे धीरे, क्योंकि पहले मैं टेक्निकली एंटर करूंगा एंड देन आई बिल्ड इट अप टू द पोजीशन। इफ द स्टॉक इज वर्किंग, फिर मैं उसमें जाके और डीप स्टडी करूंगा। जैसे जैसे मेरा एक्सपोजर बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा टाइम उस कंपनी को स्टडी करने का वो भी बढ़ता रहेगा। तो दैट इज हाउ आई यूजुअली डू इट। यू नीड टू टेस्ट द वाटर्स। कोई भी कंपनी में ना डायरेक्ट एक्सपोजर की अच्छा लग रहा है खरीद लिया, नहीं, लेट दैट कंपनी के शेयर ऊपर जाने दीजिए। आप 50 पे लिए, 75 पे भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट ट्राई टू बाय 50, मैं 40 पे ही लूंगा, 50 के ऊपर चला गया तो लूंगा ही नहीं। आप ऐसे बहुत विनर्स को मिस कर देंगे। बिहेवियर को मैं बहुत ज्यादा स्टडी करता हूँ, दैट इज व्हाई आई लव बिहेवियरल फाइनेंस। सो बर्ताव कैसा था मेरा, व्हाई डिड दिस रैली गॉट मिस्ड, वो क्यों था। गोल्ड आप $3,000 पे भी ले सकते थे, वो 5,000 तक गया था, बट बहुत लोगों ने नहीं लिया कि तो इतना उठ गया है। जो चीज इतना उठ चुका है वो और उठ सकता है, जो चीज इतना गिर चुका है वो और गिर सकता है। दिस वाज द फंडामेंटल रीजन। अब फंडामेंटल रीजन में M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हम लोग थोड़ा इंडस्ट्री कंपैरिजन करते हैं। इंडस्ट्री का अगर मीडियन पी देखें हम लोग, सो द इंडस्ट्री पी इज 19.90। पूरे इंडस्ट्री का जो ये पी था 19.90 पे है, एंड M&M फाइनेंस का जो पी है दैट इज 16.34। सो ये इंडस्ट्री से अभी अपने थोड़ा कम था। और अगर आप बाकी सारे कंपनीज को देखें, उनका पी क्या था, 33, 23, 28, 28, 10। मुथूट फाइनेंस का कम है, 24, 26, 8, 16। सो दिस वाज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड आल्सो अपनी इंडस्ट्री के पीयर्स से। सो आई थॉट कि ये एक अच्छा बेट होगा लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज इनका बिजनेस वगैरह ऑब्वियसली इट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, यू नो M&M। चारों तरफ आपको, आप अपने आंखों के सामने देखिए, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा महिंद्रा का। अब बैल्कनी से निकल के देखिए, नीचे आपको गाड़ी दिख जाएगी महिंद्रा की। सो आई लव बाइंग व्हाट आई सी। मैं इसीलिए कहता हूँ, अगर आपको स्टॉक के टिप्स चाहिए, आप
बाहर देखिए, बैनर्स देखिए रोड के ऊपर कौन कौन से कंपनी के बैनर्स लगे हुए हैं। जो कंपनी का बैनर दिख जाए ना उसको जाके स्टडी कीजिए। सो यू नीड टू बिल्ड दैट कि मुझे स्टॉक ढूंढने का ना एक नशा होता है, तो वैसा ही बॉटम अप अप्रोच ही काम करेगी। अब मैंने क्यों इस पे पूरा प्रॉफिट बुक कर दिया, तो रीजन इज सिंपल। अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो दिस इज वे टू एक्सटेंडेड, ये बहुत दूर आ चुका है। ठीक है, ऐसे करके जब इतना दूर है इसको ऐसा इवेंचुअली इट शुड डू, और ये पुराने रेजिस्टेंस पे भी आ चुका था एंड आई जस्ट टुक इट, मतलब मैंने बुक कर दिया टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए क्योंकि मैं फिर से इसमें पोजीशन बना लूंगा, क्योंकि थोड़ा लंबा गेम है। तो इवेंचुअली मेरा मन है इसको होल्ड करने का until and unless it reaches this target, it will be कि यहाँ से लेके इसके हाई तक, सो यहाँ से लेके इसके हाई तक, सो माई टारगेट इज अराउंड 560-75% का गेन है। सो इट्स ओके, 75% में आई ऑलरेडी मेड 33%। अब इस 33% के ऊपर जो कैपिटल है मैं उसको पूरा डालूंगा। सो प्लस, सो लेट्स सपोज इफ आई इन्वेस्टेड 1 लाख, पकड़ लेते हैं 1 लाख प्लस 33,000, सो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट विल बी 1 लाख प्लस 33,000, दैट इज 1,33,000 प्लस 75%। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रेड, आपको यही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द होल पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग ना। अभी मैं नहीं बेचता और ये गिर जाता, प्रॉफिट बुकिंग एक आर्ट है, बट मैं एक चीज कह रहा हूँ, सेलिंग इज वे टफर देन बाइंग। खरीद तो आप लेंगे, बट बेचना कब है, दिस इज द हार्डेस्ट जॉब, क्योंकि यू कैन मास्टर बाइंग, सेलिंग इज मतलब जल्दी बेच दिया तो बुरा लगेगा कि जल्दी बेच दिया, लेट से बेचा तो लगेगा कि अरे यार और जल्दी बेच देना था, और जल्दी बेच दिया तो लगेगा कि पकड़ के रखना था, देखो मल्टी बैगर हो गया। सो ये सब जो होता है ना, इन सबको कंट्रोल करने के एक ही ऑप्शन है, एक रूल चूज कर लीजिए, सिनेरियो बेस्ड थिंकिंग करके एक रूल बना लेना है हमें। So this is how we caught M&M Finance and we made 33% on it in mere how many days? Like I think 20-25 days, 30 days, एक महीने के नीचे ही। So that is the whole story of M&M Finance। and मैं ऐसे स्टॉक्स हम लोग बहुत स्टडी करते हैं एक साथ, कभी भी मैं लाइव करता हूँ या फिर प्राइवेट्स में हम लोग कभी सेशंस कर लेते हैं, गूगल मीट पे आके ऐसे बात करने लगता है। सो ऐसे ही हमने पकड़ा, और इसके बाद सेम हमारा हेल्थ केयर सेक्टर में भी जो भी पोजीशन है, इफ आई जस्ट शो यू हेल्थ केयर सेक्टर, आज तो मार्केट्स गिर रही है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मार्केट्स बहुत टाइम से हीटेड अप थी, तो गिरना बिल्कुल जायज़ है, गिरेगी तो अभी नई अपॉर्चुनिटी आएगी। नाउ इफ आई जस्ट शो यू CNX फार्मा, दिस इज हाउ इट लुक्स। डेली चार्ट पे इट्स गोइंग बिलो दिस 10 EMA के नीचे जा रहा है, बट कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे लिया था, हमारे म्यूचुअल फंड्स वी आर अप ऑन लाइक 13%, 12% ऑन द म्यूचुअल फंड जिस हमारे बाइंग के बाद से। So I think it's a good enough gain in a very short span of time through a fund। तो मुझे लगता है हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, ये 8 ऑब्वियसली 9% इंडेक्स ने दिया, फंड ने, मैंने फंड में अच्छा लगाया है, तो फंड मैनेजर का भी तो कुछ स्किल होगा ना, that he found undervalued companies or he found companies which deserve a higher weightage than they are in the index। So yeah, that is it everyone, that is how we caught M&M Finance। Two key things if I summarize, number 1, dividend yield, fundamentally हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, उसके बाद टेक्निकली लाइफ टाइम हाई पे है प्राइस, उसके बाद इंडेक्स को बीट कर रहा है, उसके बाद बिग बेस, एक बहुत बढ़िया प्रॉपर सेटअप बना था, एंड ऑल दिस थिंग्स अलाइंड। उसके बाद फंडामेंटली एक और चीज, इंडस्ट्री पी से कम था। नाउ दीज ऑल थिंग्स अलाइंड मेड मी डिसाइड कि मुझे पोजीशन बिल्ड करना चाहिए M&M के ऊपर। वैसे वैल्यूएशंस भी खराब नहीं लग रही थी, और टेक चार्ट तो बहुत बढ़िया लगता है। टू बी ऑनेस्ट, इफ आई एम अ ट्रेडर आई जस्ट सी चार्ट्स, फंडामेंटल्स को मैं देखता नहीं, जस्ट बिकॉज की वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट का ये ट्रेड था, फंडामेंटल्स को मैंने भी इंक्लूड किया, नहीं तो डेली चार्ट पे मैं बस वॉल्यूम देखता हूँ। मुझे आज तक नहीं पता हेस्टर बायोसाइंस का बिजनेस क्या है, बट डेली चार्ट के ऊपर वो ट्रेड था, एक दिन में 20% का मूव आया था उसमें। मुझे दिग्विजय ट्रांसफॉर्मर्स का नहीं पता, कल उस पर 18% का मूव आया था। सो दैट इज व्हाट इट इज। इफ यू आपको ना एक आर्ट पे मास्टर करना है, आइदर मास्टर टेक्निकल एनालिसिस नाइसली और मास्टर फंडामेंटल एनालिसिस नाइसली, और बाकी में जो है थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप इन्फॉर्मेशन को कोरिलेट कर सकते हैं। सो दैट इज इट, स्टे ट्यून्ड। इवेंचुअली मैं सोच रहा हूँ और ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम बात करें कि क्या थीसिस रहता है, कैसे हम usually how we catch these kinds of stocks, and कैसे swing trading, momentum trading actually करना होता है, and that will help you to be profitable। So yeah, thank you everyone for watching this video. See you guys in the next video. Bye bye and happy Independence Day।